नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस है, तो तमाम सभी शिक्षकों को, तमाम बिहार वासियों को प्रवीण मिश्रा बुलबुल की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक गुजारिश है कि सभी जितने नियोजित भाई हैं सबके पास इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इस बात की जानकारी मिल सके। आज एक कमेंट बॉक्स में मेरी बहुत अच्छी श्रोता हैं पुष्पा कुमारी जी ने लिखा है कि सर ग्रेच्युइटी क्या होता है। तो बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जिनको यह मालूम नहीं है कि ग्रेच्युइटी क्या है। आज इस पर स्पेशली एक खबर बना रहे हैं आपके विशेष डिमांड पर। ग्रेच्युइटी पर आज विशेष प्रकाश डालेंगे, तब जान आप पाएंगे कि इतना दिन नौकरी जो किए हैं, जो 18 साल 20 साल 22 साल जो लोग नौकरी किए हैं, और वह नौकरी जो नियोजन इकाई था उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिए और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर नई नौकरी जो ज्वाइन कर लिए, तो उस नई नौकरी को ज्वाइन करने से उनको क्या नुकसान हुआ है और फिर इस नई नौकरी में वो आकर कैसे फंस गए हैं, कितना ग्रेच्युइटी का नुकसान हुआ है, इस पर आज विशेष प्रकाश डालना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग शिक्षक शिक्षिका जानते ही नहीं है कि ग्रेच्युइटी है क्या। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ग्रेच्युइटी जो होता है यह एक मुश्त वित्तीय राशि देय राशि है जो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी को कंपनी में कम से कम पहले 5 साल की लगातार सेवा पूरी करने पर दिया जाता था। अब मात्र 1 साल की सेवा अगर किसी कंपनी में या किसी नियोजन इकाई में या कहीं पे भी आप 20 आदमी की संख्या है और आप वहाँ 1 साल सेवा कर लिए, पहले 5 साल सेवा कर लेते, अब नियम बदल गया है, 1 साल सेवा पर भी ये ग्रेच्युइटी देय होती है। तो आप जान गए होंगे कि एक मुश्त वित्तीय राशि जो देय है उसको ग्रेच्युइटी कहते हैं, जो एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी को कंपनी में कम से कम 1 साल की लगातार सेवा पूरी करने, रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर इनाम के स्वरूप में दिया जाता है, वही ग्रेच्युइटी है। जिस दिन आप नौकरी छोड़िएगा, 1 साल तक नौकरी कर लिए और उसके बाद आप उस नौकरी से रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं, तो जो भी कंपनी का मालिक है या नियोजन इकाई का मालिक है या जहां आप नौकरी कर रहे हैं उसको वह इनाम के राशि में, इनाम के रूप में आपको वह ग्रेच्युइटी देय होगा। यह सेवा के बदले में मिलने वाला एक प्रकार का आर्थिक सम्मान है जो ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। यानी यह जो है ये ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। ग्रेच्युइटी का प्रमुख जो तथ्य है उस पर आज विचार करते हैं। देखिए, यह पात्रता इसका क्या है, एलिजिबिलिटी। 10 या अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों में पहले 5 साल तक निरंतर सेवा करने पर यह ग्रेच्युइटी देय होता था। अब उसमें सुधार करके मात्र 1 साल तक अगर लगातार आप काम कर लिए हैं किसी कंपनी में या नियोजन इकाई में या कहीं भी, तो यह ग्रेच्युइटी यानी यह एक मुश्त की जो राशि है, इनाम राशि, वह वित्तीय इनाम राशि देय होगी। अपवाद: मृत्यु या विकलांगता के मामले में 5 साल की सेवा शर्त लागू नहीं है। अगर कोई भी काम कर रहा है और उसका मृत्यु हो गया या वो विकलांग हो गया, तो यह 5 साल या 1 साल कहीं भी मान्य नहीं है, उसको वह ग्रेच्युइटी देय होगा। गणना, कैलकुलेशन कब से किया जाता है, तो अंतिम वेतन जितना भी आपका होगा, जहां आप रिटायर हुए या नौकरी छोड़े,
तो अंतिम वेतन गुणे 15/26 गुणे सेवा में जितना वर्ष तक आप काम किए हैं वह, यानी अगर आप 20 साल नौकरी किए हैं और आपका तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया है तो अंतिम वेतन गुणे 15/26 और गुणे जितना दिन, 20 वर्ष अगर नौकरी किए हैं तो 20 वर्ष, आप देख लीजिए जितना होता है वह आपका ग्रेच्युटी होगी। ठीक है। टैक्स में छूट यानी टैक्स एक्सेप्शन, ग्रेच्युटी राशि 20 लाख तक टैक्स फ्री होता है। अगर ग्रेच्युटी आपको 20 लाख मिलता है तो वह टैक्स फ्री होगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा अगर आपको ग्रेच्युटी मिल गया तो वह उस पर टैक्स लगेगा। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ग्रेच्युटी बनाया गया? तो लंबी सेवा के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस ग्रेच्युटी का निर्माण किया गया। यानी अगर कोई भी कर्मचारी लगातार कंपनी में या नियोजन इकाई में या सरकार के यहाँ या गैर सरकारी संगठन में कहीं भी लगातार काम किया है और रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक सम्मान के रूप में जो देने दिया जाता है यह राशि, जिससे उनका जीवन यापन आगे कोई काम कर सके या अच्छे से रह सकें, यह सम्मान की राशि देय होती है। अब सीधे आपके 20 साल नौकरी करने पर आते हैं। जो नियोजन इकाई में नियोजित शिक्षक के रूप में अगर आप 2003 से या 6 से या 7 से 8 से आप नौकरी कर रहे थे और अगर आप किसी भी प्रकार से वह नौकरी छोड़ के नई ज्वाइनिंग कर लिए तो आपको अगर आप 20 साल तक या 22 साल या 15 ही साल, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 साल ही आप नौकरी करते हैं, करके और छोड़ दिए, दूसरे विशिष्ट शिक्षक बन गए, एक्सक्लूसिव बन गए या नया ज्वाइनिंग डेट आपका रजिस्टर में हो गया, तो 10 साल का ही एग्जाम्पल लीजिएगा। तो 10 साल में मानिए कि अभी जब जैसे ये लोग छोड़ के और नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उस समय इन लोगों का 50,000 तनख्वाह था। तो 50,000 के हिसाब से जो 10 साल तक नौकरी किया है उसको लगभग 5 लाख रुपया उसका लगभग बनता, जो ग्रेच्युटी सरकार के द्वारा नियोजन इकाई के द्वारा देय होती। अब वो लोग छोड़ दिए तो सरकार उनको माने फ्री में दान समझा बुझा कर ले ली। उसी तरह अगर 20 साल कोई नौकरी करके और नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया तो वह लगभग 10 लाख रुपया अपना प्रेम से दान कर दिया। उसी तरह अगर 15 साल कोई नौकरी करके और छोड़ दिया, नए नियुक्ति तिथि में आ गया तो वो लगभग 7.5 लाख रुपया अपना सरकार को दान करके आ गया। हमको पूरा आशा है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रेच्युटी क्या होता है और यह जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इनका अधिकार है। अगर ये लोग बने रहेंगे लगातार 5 साल, पहले का नियम अगर हम चलते हैं तो 5 साल तक अगर सेवा करती है और 10 आदमी भी एक साथ काम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक की तो संख्या 4.5 लाख थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख 2,62,000 सरकार बता रही है कि विशिष्ट बन गए, मामूली परीक्षा दे दिए, तो लगभग 2,62,000 लोग अगर 10-10 लाख भी सरकार को दान किए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को 0 बैठा लीजिए 2,62,000 में। इस प्रकार सरकार को भारी रकम गिफ्ट के रूप में मिल गई और जो नियोजित खांटी बचे हुए हैं वो तो भाई अपना लड़ रहे हैं। अब बंशीधर ब्रजवासी जी जो शिक्षक के तेज तर्रार नेता रहे हैं, MLC हैं, तो वो यह लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ भी रहे हैं और एक बार सिंगल बेंच से विजय श्री भी मिल चुका है। सरकार डबल बेंच में गई है तो समझ लीजिए कि ग्रेच्युटी आपको मिलना ही मिलना है। जब कंपनी दे रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देने को मजबूर है तो आप तो सरकार के अंग हैं, आप तो नियोजन इकाई में लगातार
15 वर्षों से, 20 वर्षों से, 22 वर्षों से काम कर रहे हैं तो आपको तो ग्रेच्युटी मिलनी ही है। तो बहुत अहम बात आज आपको बताए हैं पुष्पा कुमारी जी के डिमांड पर। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, और अच्छा लगे तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि तमाम नियोजित शिक्षक जो ग्रेच्युटी के बारे में नहीं जानते हैं वे जान सकें। और हैप्पी रिपब्लिक डे। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। चलते चलते एक गीत संगीत, चूँकि टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी से मुझे आप सुनते हैं तो 2 लाइन आपको गुनगुना देते हैं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू हो। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हो दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। मुझे यानी मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल ऑफ यू।